बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मुसव्वर जंजानी साहब। जंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, एस्ट्रोलॉजर हैं। जंजानी साहब से आज जो टॉपिक करना है वो जी सितंबर के हवाले से कि सितंबर के कौन से चार खुश नसीब बरूज हैं जिनकी किस्मत चमक रही है और सितंबर उनका बहुत अच्छा रहेगा और यहाँ से इनकी कामयाबियों का सिलसिला शुरू होगा और वो कब तक चलता रहेगा और किस तरह ये कामयाबियाँ पाते ही चले जाएँगे। ज़ंजानी साहब से बात करते हैं और पूछते हैं कि जी कौन से 4 बुरूज हैं जिनको फ़ायदा हो रहा है सितंबर में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का रहम, भट्टी साहब ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर माह सितंबर को देखा जाए तो कुछ बुरूज के लिए जहाँ पे वो सितमगर साबित होगा, वहीं पे कुछ बुरूज के लिए वो बेहद जो है वो करम रहमत द लेके आ रहा है। रहमत भी लेके आ रहा है, रहमत बरकत लेके लेके आ रहा है, कुशादगी माशाल्लाह, लेके आ रहा है। माशाल्लाह। क्योंकि इसमें हमारे पास बेशक 2 ग्रहण हों, लेकिन इसमें 2 ग्रहणों के बावजूद हमारे पास शर्फ़ अतारत आ रहा है। शर्फ़ अतारत का आना बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों में आसानी लेके आएगा। बंधनों में मजबूती लेके आएगा, क्लैरिफिकेशंस लेके आएगा। अब अच्छा। इसमें ज़ोडिक साइंस को अगर हम लोग फिक्स्ड करें कि कौन से ज़ोडिक साइंस हैं 12 में से जो कि सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत होंगे इस वजह से। इसमें सबसे पहले जो ज़ोडिक साइन आता है वो है टॉरस बुर्ज सौर। टॉरस वालों की ज़िंदगी में देखा जाए तो टॉरस वालों की ज़िंदगी में फाइनेंशियली तौर के ऊपर बरकत है। क्योंकि पैसे का मालिक है मरकरी और पैसे के घर में ऑलरेडी मुश्तरी मौजूद है, तो वो इस चीज़ को इंडिकेट करेगा कि इनको फाइनेंशियली तौर के ऊपर स्टेबिलिटी मिलेगी। ठीक है। फाइनेंशियली तौर के ऊपर कुछ नई चीज़ों की तरफ ये राग़िब होंगे। माली तौर के ऊपर कुशादगी की तरफ जाना शुरू होंगे। फिर इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में मरकरी का पैसे के घर में, अपने ज़ाती घर में, सेकेंडरी हाउस में अच्छा होना, इनकी ज़िंदगी में औलाद के नसीब से इनको फाइनेंशियली तौर पे बरकत मिलेगी, अच्छा, अगर ये माशाल्लाह। साहिब औलाद हैं। या अगर ये अपनी ज़िंदगी में कोई जज़्बाती रिश्ता रखते हैं, कोई मोहब्बत रखते हैं, कोई महबूब रखते हैं, तो महबूब के साथ इनकी रफ़ाक़त बढ़ेगी, महबूब इनके लिए नसीब के एतबार से बहुत अच्छा रहेगा और किसी का इनके साथ अटैच हो जाना एज़ अ मोहब्बत, इनकी ज़िंदगी में बरकतें आएँगी फाइनेंशियली तौर पे, स्टेबिलिटी के एतबार से भी और इनकी ज़िंदगी में किसी जगह के ऊपर इनका रिश्ता तय होने के चांसेस भी नज़र आते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। क्योंकि मोहब्बत का, रिलेशनशिप का प्लैनेट जुपिटर के साथ पैसे के घर में बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन में है। तो इस एतबार से टॉरस वाले जो ज़ोडिक साइन वाले लोग हैं, मुमकिना तौर के ऊपर ये अपनी पसंद की शादी या किसी के साथ पसंदगी का इरादा या किसी अहद वाले रिश्ते में भी बंध सकते हैं। इसके बाद टॉरस वालों को देखा जाए तो टॉरस वालों के लिए यही खूबसूरत नज़र इनके ज़ायचे में बेसिकली पड़ रही है, इनके 8वें घर में, जो कि इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि कहीं न कहीं से डूबी हुई रकम का मिल जाना भी इनकी ज़िंदगी में है। माशाल्लाह। अगर इन्होंने किसी को कर्ज़ दिया है या किसी जगह पे अमाउंट्स इनकी स्टक हैं बिज़नेस के एतबार से, तो सितंबर के महीने में कोशिश करने से इनको इंशाल्लाह बेनिफिट्स मिलना शुरू होंगे। माशाल्लाह। इसके अलावा टॉरस वालों की ज़िंदगी में देखा जाए तो टॉरस वालों की ज़िंदगी में एक बहुत खूबसूरत चीज़ इब्तदाई तौर के ऊपर ये होगी कि इनकी ज़िंदगी के चौथे घर में शम्स का अपने ज़ाती घर में रहना इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि सितंबर शुरू होने से पहले ही टॉरस वालों की ज़िंदगी में फैमिली के एतबार से इज़्ज़त का बढ़ना, फैमिली के माबैन मोहब्बत का बढ़ना और घर में खुशी और बरकत का आ जाना, माशाल्लाह। ये सितंबर शुरू होने से पहले ही टॉरस वालों की ज़िंदगी में शामिल होगा। अच्छा, यानी सितंबर से पहले ही ये खुशियाँ सितंबर से पा रहे पहले, हैं, वो क्योंकि आ गया। सन जो है वो सितंबर शुरू होने से पहले ही इनके ज़ायचे के चौथे घर में आ चुका होगा। ठीक है। तो महीना शुरू होने से पहले ही इनके लिए खुशबख्तियों का दौर शुरू होगा। इसके बाद अगर हम लोग देखें नेक्स्ट ज़ोडिक साइन कि जिसकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुशगवारी है, बरकत है, बेहतरी है, ये जो ज़ोडिक साइन आता है ये आएगा जेमिनी बुर्ज चौसा। जेमिनी वालों को देखा जाए तो जेमिनी वालों की ज़िंदगी में जहाँ पे मरकरी अपनी शर्फ़ी प्लेसमेंट में है और ठीक वो है। रूल करता है इनके ज़हन को, इनकी सोच को। सेकेंडली तौर के ऊपर उसका जो शर्फ़ होना है वो इनके ज़ायचे में बनता है चौथे घर में। तो सितंबर का महीना जेमिनी वाले जो लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी में अपनी तमाम तर ज़हानत जो है उसका इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़िंदगी में अपने करियर के मेराज और बुलंदी की तरफ जाएंगे, करियर में बढ़ावे की तरफ जाएंगे, किसी नए बिजनेस की तरफ जाएंगे, किसी नए एग्रीमेंट की तरफ जाएंगे, कुछ नए मुआहिदों की तरफ जाएंगे। उसके बाद ये अपने ज़िंदगी में चौथे घर के रूलिंग प्लानट में चौथे ही घर में शर्फ़ी पोजीशन का होना इनकी ज़िंदगी में कहीं न कहीं पे इनको ज़ाती प्रॉपर्टी का हसूल दिलाएगा। इनको ज़िंदगी में ज़ाती घर की खुशी मिलती नज़र आती है। इनकी ज़िंदगी में व्हीकल की अपग्रेडेशन नज़र आती है कि ये सवारी को भी अगर अपग्रेड करना चाह रहे हैं, तब्दील करना चाहते हैं, तो इनकी ज़िंदगी में भी अल्लाह ताला असबाब मुहैया करेगा कि ये लाज़मी तौर के ऊपर अपनी सवारी और व्हीकल को चेंज कर लेंगे। माशाल्लाह। इसके बाद देखा जाए तो जेमिनी वालों की ज़िंदगी में ज़हन के घर में जुपिटर का होना डायरेक्टली तौर के ऊपर 7वें घर को नाज़र रहेगा। तो सितंबर का महीना ज़हन के घर का रूलिंग प्लैनेट शर्फ़ी पोज़ीशन पे चौथे घर में और जुपिटर की सीधी 7वें घर पे नज़र इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि ये अपनी ज़िंदगी में कहीं न कहीं पे अपने घर को बसाने की सोच की तरफ जाएँगे और अपने घर को बसाने की सोच को लेके शादी की तरफ
सोच को डाइवर्ट करेंगे। तो ये चीज़ भी इनकी ज़िंदगी में निस्बतन बहुत ज़्यादा बाइस से बरकत है। क्या बात है। अब इसमें तीसरे ज़ोडिएक साइन की तरफ बढ़ें तो तीसरा जो ज़ोडिएक साइन है वो आता है वर्गो बुर्जो शिमला। वर्गन्स वालों को देखा जाए तो क्योंकि मरकरी जो है वो यहाँ पे इनके ज़हन के घर में सितंबर के महीने शर्फी पोजीशन पे आएगा। इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि इनकी ज़िंदगी में ज़हनी तौर के ऊपर जहाँ पे ज़हानत है, खुद एतमादी है, कॉन्फिडेंस है, स्किल्स हैं, दलेरी है, शुजाअत है, आउटस्पोकन है, बोल्ड हैं, कम्युनिकेटिव हैं, आइडियाज़ बड़े यूनिक होंगे, ना सिर्फ अपनी ज़ात बल्कि लोगों को ब्लेस्ड करने की तरफ जाएंगे। बल्कि जो इब्तदाई तौर के ऊपर 7-8 तारीख को ग्रहण लग रहा है, वो ग्रहण इनके छठे घर में लगना भी इनके लिए बाइस बरकत है। क्या बात। क्योंकि ग्रहण अमूमी तौर पे खराबी लेके आता है, लेकिन क्योंकि ख़राब घर में लग रहा है ठीक तो है। वो इस चीज़ को इंडिकेट करेगा कि इनकी ज़िंदगी में जो लोग इनसे हसद करते हैं, बुक्स करते हैं, वो इनकी ज़िंदगी से ऑटोमेटिकली तौर पर निकल जाएंगे। सेकेंडली तौर के ऊपर इनके काम की जगह के ऊपर जो लोग इनके लिए मसाइल, परेशानी, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते चले आते हैं, वो इनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली तौर पर निकल जाएंगे। तो ये ग्रहण का लगना वर्गन्स वालों के लिए भी काफ़ी हद तक इंशाल्लाह पॉजिटिव है। तो इनकी जॉब की तब्दीली भी है सर। जॉब की तब्दीली के लिए देखा जाए तो जब मरकरी इनके ज़ाइचे में शर्फी पोजीशन पे आएगा तो तब ये कोशिश करेंगे तो मुलाजमत की तब्दीली मुतवक्का तौर पे होगी, क्योंकि मरकरी ना सिर्फ इनके जहन का मालिक है, मरकरी इनके ज़ाइचे के चौथे घर का भी रूलिंग है, 10वें घर का भी रूलिंग प्लानट है। और 10वां घर होता है इंसान का करियर का, कारोबार का, इज्जत का। ज़ाती बिजनेस में तब्दीली करना, करियर में तब्दीली करना, नौकरी को तब्दील करना, या जो लोग बेरोज़गार हैं और वो अपनी रोज़गार के एतबार से कोशिशें कर रहे हैं, तो उस एतबार से भी इनकी ख्वाहिशात पूरी होने के चांसेस सितंबर के महीने में यकीनी नज़र आते हैं। तो ये मेरे पास हैं 3 ज़ोडिएक साइंस। अब इसमें चौथे ज़ोडिएक साइन की बात की जाए तो चौथा जो ज़ोडिएक साइन आता है ये फिर आएगा पाइसेस बुर्ज हौत। पाइसेस वालों को देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनके अपने ज़ाती माइंड का रिलेटेड प्लैनेट जुपिटर जो है वो मौजूद है चौथे घर में। फिर उसके बाद चौथे घर से उसकी बहुत अच्छी नज़र पड़ रही है 10वें घर के ऊपर, जो कि नहीं इज्जत, रुतबा, करियर, कारोबार को रिलेट करता है। चौथे घर में जहन का मालिक होना इस चीज़ को इंडिकेट करेगा कि ये अपने घर में मोहब्बत लेके आना, घर में यूनिटी लेके आना, घर में बरकत लेके आना, फैमिली मेम्बर के साथ अपने रब्त को मज़ीद अच्छा कर लेना, घर को मज़ीद और ज़्यादा तमीर करने की सोच करना, घर को डेकोरेट करने की सोच रखना, घर ख़रीदने की तरफ जाना, प्रॉपर्टी ख़रीदने की तरफ जाना, प्रॉपर्टी को ख़रीदने के साथ-साथ व्हीकल को अपग्रेड करने की सोच की तरफ जाना, और ऊपर से चौथे घर का शर्फ़ भी आ जाना इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि अगर ये कोशिश करेंगे तो उस कोशिश में अल्लाह ताला इनको कामयाबी अता करेगा। माशाल्लाह। और ये शर्फ़ जाके आ रहा है 7वें घर में। ठीक है। चौथे घर का शर्फ़ 7वें घर में होना इस चीज़ को भी इंडिकेट करता है कि घर की खुशहाली लिंक्ड करेगी इनकी ज़िंदगी में मैरिटल लाइफ के साथ। अगर तो ये अनमैरिड हैं तो शादी की तरफ जाएंगे, ठीक है। घर की सुकून, घर की खुशहाली और घर को बरकत देने के लिए। और अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं तो तब भी इनकी ज़िंदगी में जो सुख कायम होगा वो इनके स्पाउसल रिलेशनशिप की वजह से होगा, वो इनके शरीके हयात की वजह से होगा। तो इस एतबार से दोनों कंडीशंस में इनका जो शरीके हयात है होने वाला या ऑलरेडी पहले से, ठीक है। वो इनकी ज़िंदगी में घर के सुकून को रिलेट करता है, घर की क्या खुशी को रिलेट करता है। तो ज़बरदस्त। ये चीज़ भी पाइसेस वालों की ज़िंदगी में निस्बतन बहुत ज़्यादा खुशाइंद है। तो ये 4 ज़ोडिएक साइंस हैं माह सितंबर के कि जिनकी ज़िंदगी में राहतें हैं, बरकतें हैं, पॉजिटिविटीज़ हैं। इवन पाइसेस वालों की ज़िंदगी में जो ग्रहण लग रहा है 7-8 तारीख को, ये ग्रहण भी इनकी ज़ाइचे में लगना है 12वें घर में, और 12वें घर में ग्रहण लगना भी इटसेल्फ एक अच्छी इंडिकेशन है, क्योंकि ज़बरदस्त। कमज़ोर घर है। बीमारियों को, परेशानियों को, ख़र्चों को, हासदीन को, कैंदो-बंदिश को, डिप्रेशन को, एंग्ज़ायटी को, फ्रस्ट्रेशन को और जादू टूने, हसद, इन तमाम तर चीज़ों का ख़ात्मा लेके आएगा। तो ज़बरदस्त। ग्रहण लगना भी पाइसेस वालों के लिए निस्बतन बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह फ़ायदेमंद होगा। ठीक है। अच्छा सर, एक सवाल है कि 2 ग्रहण लग रहे हैं, चाँद ग्रहण और सूरज ग्रहण। बिल्कुल। इसमें इनको कोई एहतियात की भी ज़रूरत है? देखिए, इसमें जो ज़ोडिएक साइंस मैंने आपको बताए हैं ना, ये वो ज़ोडिएक साइंस हैं कि जिनके लिए ग्रहण कतई तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं है। ठीक अब है। जिन ज़ोडिएक साइंस का मैंने नहीं बताया, ठीक है। उन ज़ोडिएक साइंस को ग्रहण से एहतियात की ज़रूरत है। ठीक है, वो इंशाल्लाह हम क्योंकि ग्रहण पर ऑब्वियसली वीडियो ज़रूर मतलब करेंगे। किसी के पैसे के घर में है, किसी की सेहत के घर में है, किसी की हिम्मत हौसले में है, किसी की कॉन्फिडेंस में है, किसी की इज्जत में है, किसी के सोशल लिंक्स में है, किसी के सिबलिंग्स में है। तो उसके ऊपर एक अलहदा हम वीडियोस करेंगे कि किन लोगों को ग्रहण से नुकसान हो सकता है और उस नुकसान से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह जी, बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया सर। फिर जानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, 4 बुरूज के हवाले से बता रहे थे जिनका सितंबर बहुत अच्छा रहेगा। सूरज ग्रहण भी है और चाँद ग्रहण भी है, इनके इफ़ेक्ट भी आएँगे और जिससे इनको फ़ायदा होगा। ये अल्लाह करे जी सबको फ़ायदा हो, हमें हम तुम्हारी जो दुआ है कि अल्लाह मियाँ हर किसी के लिए आसानियाँ पैदा करे।
और मुझे और जंजानी साहब को इजाज़त दीजिए। जंजानी साहब का नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर। सलाम पाकिस्तान।